माल अख्तर जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आपने मुझे वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के चर्चा के इस अवसर पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बहुत देर से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हम जैसे देशभक्त और राजभक्त मुसलमानों को प्रमाण पत्र देने का कि हम लोग सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम लोग अपने वतन से प्यार करने वाले हैं, ये प्रमाण पत्र देने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है। अध्यक्ष जी, जहाँ तक वंदे मातरम की बात है, आज ऐसे लोग हमसे वंदे मातरम के बारे में बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोगों से, जिन्होंने दिनांक 19 जून 2014 को सत्र के पहले दिन भाजपा के सभी सदस्य अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में सदन के मुख्य मार्ग को रोकने के तत्पश्चात सदन के दरवाजे पर खड़े होकर वंदे मातरम समाप्त होने की प्रतीक्षा करते रहे और सदन के अंदर नहीं आए, यानी कि विरोध कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, सदन का डॉक्यूमेंट्स है, सदन का डॉक्यूमेंट्स ये बता रहा है। आज वो सबसे ज़्यादा देशभक्ति और सबसे ज़्यादा वो बात कर रहे हैं। और जहाँ तक वंदे मातरम का मामला है, राष्ट्रगीत है हमारा, और राष्ट्रगीत जितने भी राष्ट्र से संबंधित मामले हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, चाहे हमारे हिंदू हों, सिख हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, बौद्ध हो, पारसी हो, इस हिंदुस्तान में निवास करने वाले हर जात बिरादरी के लोगों को कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कहीं कोई चीज़ नहीं है। जहाँ तक सवाल है, अब हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अध्यक्ष जी होते हैं, अपने धर्म अलग अलग तरीके से लोग मानते हैं। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ परंपरा है कि वो जब शादी होती है तो फेरे फिरते हैं। हम मुसलमानों में परंपरा है कि जब शादी होती है तो निकाह होता है। हमारे हिंदू भाइयों की परंपरा है कि जब किसी बुजुर्ग की या भाई की मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार होता है। हमारे धर्म में परंपरा है कि अगर हमारे यहाँ मौत होती है तो दफन होता है। अलग अलग विभिन्न परंपराएं हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के अंदर हैं। अगर मैं किसी अपने हिंदू भाई से ये कहूँ कि आप ये बताइए कि आप अपने मुर्दे को, अपने मृतक परिवार के सदस्य को आप दाह संस्कार नहीं करेंगे, आप उसको दबाएंगे, तो शायद मैं कह सकता हूं कि इस हिंदुस्तान का या दुनिया में रहने वाला कोई हिंदू आदमी इसको स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई आदमी हम मुसलमानों से ये कहे कि आप अपने मृतक आदमी को दाह संस्कार करेंगे, तो मैं समझता हूं कोई मुसलमान इसे नहीं करेगा। ये हमारे धर्म का मामला है। और जहां तक मुल्क का मामला है, सब लोग जानते हैं कि हमारा ये हिंदुस्तान, हमारी ये मादरे ज़मीं, ये गुलाम थी अंग्रेजों की, जिन्होंने बाहर से आकर हमारे हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का काम किया। हम सारे के सारे इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद ना कोई हिंदू रहा, ना कोई मुसलमान रहा, ना कोई सिख रहा, ना कोई ईसाई रहा, सब के सब हिंदुस्तानी बनकर लड़े और हम लोगों ने अंग्रेजों को बाहर निकालने का काम किया। लेकिन साथियों, मैं कहता हूं, कहां पर वो होता है? हम ये कहते हैं कि वंदे मातरम हमारे मुल्क की जो खूबियां हैं, जो हमारे मुल्क के आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, उनको प्रोत्साहित करने के, उनको जंग के अंदर लड़ने के लिए, उन्हें इस तरह के गीत बनाकर प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे गीत बनाने का काम किया था। मैं समझता हूं कोई आदमी इस पे एतराज नहीं कर सकता। और अभी कई लोग कह रहे थे कि यहां पर हमारे वंदे मातरम का जहां तक मामला है तो हम मुसलमान हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें जो पहली जो चीज है, वंदे मातरम, हम लोग भारत के रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई या मुसलमान सभी को अपने मजहब, अकीदों, धार्मिक विश्वासों के मानते हैं। और आज़ादी के संविधान ने यह अधिकार हम लोगों को आर्टिकल 25 के अंदर दिया है। जहाँ तक इस्लाम है, हमारे इस्लाम की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब हमारी माँ, वो माँ जो हमें पैदा करती है,
जब हमारा बाप जो हमें वजूद के अंदर लाता है, जब हमारे यहाँ उसकी वंदना नहीं है, हमारे यहाँ उसकी पूजा नहीं है, तो आप मुझे बताओ, अगर हम धरती माँ के पूजा कैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम वंदना करते हैं, हम पूजा करते हैं। हम अपनी मादरे ज़मीं को हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं। हम अपनी मादरे ज़मीं के लिए अपनी जान और कुर्बानियां इस हिंदुस्तान के अंदर दी हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कि आपको किसने अधिकार दिया कि इस देश के अंदर रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा? हाँ, जहां तक सवाल है कि वंदे मातरम के अंदर ये आपके बीच में जो लिखा है, जो वंदे मातरम के जहां तक वतन का मामला है, वतन की मोहब्बत का मामला है, तो हमारा इस्लाम, हमारा कुरान वो हमसे पहले ही कहता है, और हमने पहले भी कहा कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो अपने वतन का वफादार नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा कुरान कहता, हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुबलुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। देश के अंदर सैकड़ों मुसलमान हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने का काम किया। अशफाकुल्लाह खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हुसैन अहमद मदनी साहब, मौलाना शौकत अली, अल्लामा शिबली नोमानी, ब्रिगेडियर उस्मान साहब, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। और आगे भी जब भी ज़रूरत होगी इस देश के लिए, अगर आगे जाकर मुसलमानों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस देश का एक एक मुसलमान अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जहाँ तक कहते हैं अभी वंदे मातरम हो रहा था, सदन चालू हुआ, 4 साल इससे पहले हम लोग मंत्री रहे, सांसद रहे पार्लियामेंट के अंदर, जब कभी भी वंदे मातरम होता था हम लोग सम्मान के साथ खड़े होते थे। धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय सदस्य समाप्त करिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अधिष्ठाता महोदय, इस देश के लाखों नागरिकों ने हिंदुस्तान की नागरिकता को छोड़ा, उसमें हमारे हिंदू भाई भी थे, मुसलमान भी थे, लेकिन किसी ने अपने धर्म को नहीं बदला, अपने वतन की नागरिकता को बदल लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको मुसलमानों को सर्टिफिकेट लेने की आपसे जरूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद, मुसलमान, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आखिर माननीय मंत्री चाहता हूं, बैठ जाइए। खड़े होके बोलिए। राष्ट्र की गीत है और राष्ट्र की गीत धर्म से ऊपर है। तो चलिए आप पूजा पाठ करिए, आप जाइए मस्जिद पे, भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, और राष्ट्र की गीत है, राष्ट्र की गीत को माना ही पड़ेगा। धन्यवाद, बैठिए बैठिए। माननीय मंत्री श्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, अब नहीं, अब हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया। नहीं नहीं, ये वंदे मातरम कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है। बैठिए बैठिए, नहीं बैठिए बैठिए। हो गया कमाल भाई, हो गया कमाल भाई, हो गया 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 हो गया। माननीय अधिष्ठाता महोदय,